साथियों, कहते हैं रमता जोगी बहता पानी, अगर चलते रहते हैं तो साफ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं। लेकिन जैसे ही पानी और साधु ठहर जाते हैं तो वो गंदे हो जाते हैं। ऐसे ही आज की वर्तमान सरकार पर कहा जाए कि सरकार भी अगर बदलती रहें तो वो अपने देश के नागरिकों के हित के लिए काम करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी सरकार को आप परमानेंट 10 साल या 15 साल के लिए करते हैं तो वो मनमाना व्यवहार करने लगती है। वो अपने चंद साथियों के लिए अपने देश के नागरिकों के साथ गद्दारी करती है। वही हाल आज भारत का हो रहा है। भारत की सरकारों ने इस देश को आज कहाँ पहुँचा दिया है, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं 20 जुलाई को युवाओं के प्रदर्शन को दिल्ली में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए अपने ही देश के चुने हुए नुमाइंदों की करतूतों पर। वो इकट्ठे हुए जिन्होंने जिस सरकार को चुना और उस सरकार के शिक्षा मंत्री ने देश में पेपर लीक होने की कार्रवाई को नहीं रोक पाए और जिससे क्रोधित होकर भारत के छात्रों ने, देश के कोने से आए छात्रों ने दिल्ली में जमावड़ा किया। आप देख सकते हैं कि जिस सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ खड़ा होना था, जिस सेना को आंध्र प्रदेश में हो रही घुसपैठ को रोकना था, वो कहाँ लगी थी। भारत के गृह मंत्री ने पूरे भारत की फोर्स को दिल्ली में बुलाकर उन छात्रों पर कितनी बर्बरता के साथ ऐसा घिनौना लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, पानी की बौछार, उनकी पिटाई इतनी बर्बरता से की कि एक एक बच्चा, जिसमें 12वीं क्लास के छात्र, 10वीं क्लास के छात्र रो रो कर हाथ जोड़ रहे थे, कह रहे थे पुलिस से, बड़े बड़े आईपीएस अधिकारियों से। एक वीडियो जो बहुत विचलित कर रहा है, एक आईपीएस अधिकारी एक बच्ची को थप्पड़ मारते हैं। जब वो बच्ची कहती है कि सर मैं तो आपकी बेटी के बराबर हूँ, मैंने कौन सा पाप किया है, तो वो आईपीएस अधिकारी उस बच्ची को गंदी गाली देते हुए नजर आए। ये था दिल्ली पुलिस और भारत सरकार का घिनौना चेहरा। लेकिन साथियों, याद रखना, जिस देश का नौजवान जागता है तो फिर वो ना जाने क्या क्या पलट देता है। आज वर्तमान सरकार और देश के यही हालात चल रहे हैं। एक तरफ सरकार को ये लग रहा है कि उनके रक्षा मंत्री ने कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं दिए जाते। अब उनकी बात को सच्चा रखा जाए या इन छात्रों को बातों को सच्चा रखा जाए, इनकी बातों को आगे किया जाए। छात्र अगर इस्तीफा मांग रहे हैं, अगर बीजेपी इस्तीफा देती है तो राजनाथ सिंह की बात गलत साबित होती है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं दिए जाते हैं। और अगर धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है तो फिर राजनाथ की बात खराब होती है। तो साथियों, देश और देश की सरकारें यहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए होती हैं, ना कि यहाँ के छात्रों को, युवाओं को उनका उत्पीड़न करने के लिए। हमने अपनी आंखों से देखा, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग पर हमने देखा कि पुलिस के ऐसे साथी जो हवाई चप्पल में थे, उनके वर्दी नहीं थी, उनकी दाढ़ियाँ थी। क्या दिल्ली पुलिस में दाढ़ी रखने का चलन हो गया है? क्या दिल्ली पुलिस में बड़े बाल रखने का चलन हो गया है? ऐसे लोग जिनके बड़े बाल थे, जिनकी दाढ़ियाँ थीं, अच्छी अच्छी दाढ़ियाँ थीं, उनके हाथों में डंडे थे, अपने आप को पुलिस का सिपाही बता रहे थे और लोगों को पीट रहे थे। बच्चे हाथ जोड़ते नजर आए, लेकिन फिर भी उनकी एक नहीं सुनी गई। साथियों, एक एक बच्चा वहाँ शालीनता के साथ, कोई 2 रोटी खाकर, कोई 1 रोटी का खाकर, कोई भूखा वहाँ पहुँचा था। लेकिन दिल्ली पुलिस की, जब हम वहाँ पहुँचे और देखा था, वीडियो के अनुसार आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, कि दिल्ली पुलिस ने ईंट पत्थर का एक ट्रक पहले ही लाकर वहाँ खड़ा कर रखा था। दिल्ली पुलिस को मालूम था कि हम इधर से पत्थर फेंकेंगे, उधर से फिर वो फेंकेंगे और ये सिलसिला चलेगा। और इसमें शाबाशी देने का मन तो गोदी मीडिया का कर रहा है। गोदी मीडिया ने जो घिनौना कार्य किया है, आप यकीन मानना कि अगली सरकार आपकी बिल्कुल भी नहीं है।
ये नौजवान अब उठ खड़ा हुआ है तो भी रुकने वाला नहीं है। और याद रखना, आज जो गोदी मीडिया है, आप भाग नहीं सकते। यही बच्चे, यही छात्र कल जब नेता बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, तो आप कहाँ होंगे? आपकी एक एक फोटो, आपकी एक एक वीडियो सोशल मीडिया पर बिल्कुल आपको मिलेगी, उसी का हिसाब लिया जाएगा। जिन लोगों को देश की रक्षा करनी थी, बच्चों को समझाना था, पुलिस को कहना था कि आप हमारे बच्चे जैसे हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को इतनी बुरी तरीके से पीटा है। आप देख सकते हैं कि एक अच्छे अधिकारी ने जब एक छात्रा निकल रही थी तो उसके पीछे डंडा किया। क्या यही सिखाया जाता है आपको? क्या यही ट्रेनिंग रह गई है आप दिल्ली पुलिस की? क्या यही ट्रेनिंग रह गई है आपकी सेना की कि आप उनके साथ इतनी बार्बरता के साथ, इतने गंदे, इतने घिनौने गालियां देकर इस तरह का बर्ताव करेंगे? क्या कभी आप छात्र नहीं रहे? क्या आपका जीवन इस नहीं गुजरा? क्या आप इस परिस्थिति से नहीं गुजरे? मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपको भ्रष्टाचार करके, आपको रिश्वत लेकर के जितने पैसे कमाने हैं कमा लीजिए, क्योंकि जिस वर्दी को आपने पाया है ना, वो आपके बच्चों को मिलने वाली नहीं है। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल करिए। रिश्वत लेकर के, अनैतिक कार्य करके धन जितना इकट्ठा करना कर लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों को वर्दी नहीं मिलेगी, आपके बच्चों को ये नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्योंकि राहत इंदौरी जी का शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां हमारा ही मकान थोड़ा ही है। बच्चे तुम्हारे भी हैं, तुम्हारे बच्चे घर में बैठे हैं। उनसे कहकर आए थे कि हमारे ऑफिसर ने कहा है कि कल लाठी चार्ज हो सकती है, इसलिए अपने बच्चों को मत भेजना। आपने अपने रिश्तेदारों से भी कहा है कि बच्चों को मत भेजना, लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनका कोई दूर दूर तक किसी नौकरी में नहीं है, जो खुद अपने मेहनत से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे अपने लिए नहीं बल्कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी लड़ने के लिए आए थे। आपको इतनी शर्म तो करनी ही थी, आप हाथ भी जोड़ सकते थे कि बच्चों आप हमारे बच्चे जैसे हैं, प्लीज हमें डंडा चलाने पर मजबूर मत करिए। आप हाथ जोड़कर खड़े हो सकते थे। एक वीडियो में मैंने देखा कि पुलिस ने बैरिकेटर पर बिजली का तार भी लगाया है, इस्तेमाल किया है, जो जानवरों को रोकने के लिए जंगलों में, खेतों में किसान इस्तेमाल करते हैं, जो झटके के साथ चलता है। वो आदमी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन हल्का करंट लगता है तो वो दूर चला जाता है। क्या इस देश में लोकतंत्र के लिए आप अपने बच्चों को, देश के ही नागरिकों को इस तरीके से भगाएंगे? क्या उन्हें अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का? क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि जिनको चुनकर संसद में भेजा था उन्हें वहां से निकाल कर बाहर फेंके कि तुम किसी काम के नहीं हो, नल्ले रह गए हो? कहां जा रहा है देश? लेकिन कहते हैं कि अंधेरा ज्यादा दिन कायम नहीं रहता है। सूरज का, प्रकाश का एक छोटा सा कण अंधकार को दूर कर देता है, और वो दिन दूर आ गया है। कितने सारे वीडियो हैं, लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता था, मैं हमेशा से बीजेपी को वोट करता था, मैं आरएसएस का कार्यकर्ता था, मैं आरएसएस की हर शाखा को ज्वाइन किया हूं, लेकिन मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे पता चल गया है कि देश कहां जा रहा है। साथियों, एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और अनपढ़ व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। मैं ये नहीं कहता कि हर व्यक्ति पढ़ा लिखा समझदार है, मैं ये भी नहीं कहता कि हर अनपढ़ आदमी मूर्ख है, लेकिन इतना जरूर याद रखना कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति में और अनपढ़ व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। अनपढ़ व्यक्ति कभी देश का मंत्री, देश का प्रधानमंत्री तो बन सकता है, लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है, और अनपढ़ व्यक्ति उसे गर्क की ओर ले जाता है। वही स्थिति आज भारत की हो गई है। लेकिन वही बच्चे हैं जो 20 तारीख को पिटे, टांगे टूटी, हजारों की तादाद में राम मनोहर लोहिया में उनका इलाज चल रहा है। एक लड़की जिसकी गर्दन पर लाठी पड़ी है, उसकी हालत नाजुक है। न जाने कितने और बच्चे हैं। एक बच्चा एमपी स्टेट से आया और बैठा भूखा
मूंगफली प्याज के साथ खा रहा है, मूंगफली के दाने प्याज के साथ खा रहा है। क्या चाहिए था उसे? उससे पूछा गया कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर में। और तुमको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि इन बच्चों से बुलाते और कहते कि तुम्हारी क्या मांगे हैं? क्या बीजेपी में कोई दूसरा सांसद नहीं बचा है जिसे मंत्री बनाया जा सके? क्या सबके सब मर गए हैं? एक इतनी सी बात के लिए तुम्हारा अहंकार देश को यहां पहुंचाएगा? क्या आपकी जो भावनाएं वो मर चुकी हैं? आप अगर उनकी बातें मान लेते, अपने मंत्री से इस्तीफा लेकर किसी और को बना देते, अरे किसी और को भी मौका मिल जाता मंत्री बनने का। उसको भी लगता अगर मैं सही काम नहीं कर पाया तो मुझसे भी इस्तीफा ले लिया जाएगा। लेकिन आपका अहंकार रहा, आप तो अहंकार में डूबे पड़े हैं। याद रखना, जिस दिन अगर इन्होंने और ज्यादा बगावत कर दी तो आज तो ये लोग संसद के बाहर ही तक पहुंचे, न जाने कब इनके दिमाग में क्या आ जाए, तो ऐसा ना हो कि ये आपको संसद से भी निकाल फेंके। देश के हालात बहुत बुरे चले हुए हैं, हर तरफ आक्रोश है। अगर आज भी आपने इस देश के नागरिकों के लिए नहीं सोचा, नहीं अपना अहंकार छोड़ा, तो यही आपका अहंकार आपको चूर चूर कर देगा, मिट्टी में मिला देगा, बर्बाद कर देगा। आपकी सरकार को जो धन इकट्ठा किया है